हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्चेजर्स। और मेरा नाम है आशीष मित्र। सबको पहले तो नमस्कार। आज पिछली बार मैंने आपको जैसे बताया था कि हमने पुखराज दिखाया था। पुखराज एक बहुत नवरत्नों में एक बहुत बेहतरीन स्टोन है। इस बार हम आपको दिखाएंगे जो नवरत्नों का राजा है और उसके बारे में क्या क्या कहा जाता है, क्या मिथ होता है और क्या क्या चीजों की एक्सपेक्टेशंस लोग करते हैं। उसके अंदर असली क्या है, नकली क्या है, कुछ बारे में इस तरह बताएंगे कि आप वो गलतियां ना करें। तो हम उन चीजों के बारे में आपको इस चीज में बताएंगे। जो हमारा नवरत्नों का राजा कहा जाता है वो होता है रूबी। रूबी सबसे पहले तो ये माना जाता है कि जो हर लाल स्टोन होता है वो रूबी होता है। ये ऐसा नहीं होता। हर लाल स्टोन रूबी नहीं होता और हर लाल चीज का रूबी से कोई रिलेटेड नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लोग टमाटर को भी जेम स्टोन्स में बेचते, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि रूबी पहनते ही राजा बन जाएंगे। लोगों को ये कहा जाता है, अरे रूबी पहन लो भैया, तुम्हारी तो किस्मत पलट जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम तो राजा हो जाओगे, पैसा धन बरसेगा, ये हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, रूबी पहनने से आपका जो आपकी जो सूर्य की दशा है वो जरूर बेटर हो जाती है। और आपका जो सूर्य जो वीक हो रहा होता है वो आपका बेटर हो जाता है, जिससे आपके कोई काम रुके हुए हो वो उसको हेल्प कर देता है कि वो काम पूरे हो जाए। पर ऐसा नहीं होता कि रातों रात राजा बन जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस रातों रात 200% बढ़ जाएगा। आपका लोग कहते हैं कि भैया ये कर लो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे मेहनत तो जरूर जुड़ी हुई है। इंसान मेहनत नहीं करेगा तो काम आगे नहीं कर सकता। मेहनत करने के बाद भी कई बार ऐसा लगता है कि मेरा काम क्यों नहीं निकल रहा या ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। तो उसमें क्या होता है, कुछ स्टोन्स होते हैं जिसके लिए आपको कहा जाए कि अगर आपकी राशि के साथ अगर वो स्टोन पहने जाए तो आपके काम में जो रुकावटें आ रही है वो दूर हो जाएंगी। तो रूबी एक ऐसा स्टोन है जिसमें स्टोन्स का सबसे ऊपर स्टोन्स का राजा कहा जाता है। राजा इसलिए भी कहा जाता है कि रूबी बड़ी महंगी आती है। महंगी का कम में भी आती है और ज्यादा में भी आती है। पहले जमाने में तो ये भी कहा जाता था कि जो लोग रूबी का काम करते हैं वो सिर्फ रूबी की ब्रोकरेज या जैसे कहे दलाली और रूबी की ब्रोकरेज में इतना पैसा कमा लेते थे कि वो हीरा खरीद लेते थे। जबकि हीरा सबसे महंगा कहा जाता है, पर रूबी बहुत महंगी आइटम है। और उसका जो काम करते हैं लोग वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं। अब आते हैं हम दूसरी चीज में कि रूबी किन लोगों को पहननी चाहिए, किन लोगों को नहीं पहननी चाहिए। ये एक अलग सोच होती है। रूबी का सबसे पहले तो रूबी का जो आपकी जो स्पीशीज होती है जो उसको जिससे रिलेट करती है वो होता है कोरन्नम। कोरन्नम जो होता है रूबी का वो आपका क्रोमियम से बनता है। जो लाल रंग आता है वो क्रोमियम से आता है। तो कोरोन्नम उसकी एक रिलेटेड स्पीशीज होती है, कोरोन्नम से ही रूबी कहलाती है। अब हर लाल स्टोन रूबी हो ऐसा जरूरी नहीं होता। अभी जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरे हाथ में ये बहुत बढ़िया लाल स्टोन है, बहुत बढ़िया, पर ये रूबी नहीं है, ये सिंथेटिक है। कितना चमक रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, कलर भी इसका बहुत अच्छा है। बट आप ये देखिए, ये भी एक लाल स्टोन है, ये ओरिजिनल रूबी है। ये देखिए, ये भी ओरिजिनल रूबी है। और मैं आपको दिखाता हूं, ये भी ओरिजिनल रूबी है। इसका कलर इतना नहीं चमक रहा, बट ये वाली रूबी इससे महंगी है। यानी और ये दोनों ओरिजिनल हैं, बट ये सस्ती है और ये महंगी है। और ये वाला लास्ट रूम कितना चमक रहा है। जो सोचते हैं कि कई बार लोग की चमकती हुई चीज या बहुत अच्छी है, इतना अच्छा लाल रंग है, ये तो ओरिजिनल होगी, ऐसा नहीं है, ये सिंथेटिक है। ये 500 रुपए का पीस है, 400-500 रुपए का। और जबकि ये इनकी वैल्यू हजारों और लाखों में जाती है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया रूबी का जो आपका मिनरल होता है वो कोरंडम होता है आपका। और सबसे अच्छी बात एक ये रॉयल्टी को भी दर्शाती है। रूबी का पर्पस आपके सूर्य को बेटर करना। सूर्य आपका आपके फादर से भी जुड़ा हुआ होता है। आपका जो परिवार है वो तो सूर्य पे रहता ही, बल्कि आपके फादर से जुड़ा हुआ रहता है। पर रूबी उसका एक रहता है कि रूबी भी सूर्य को दर्शाती है। रूबी की जो हार्डनेस होती है वो डायमंड से कम होती है। यानी रूबी नवरत्नों में बहुत हार्ड स्टोन कहलाता है, पर डायमंड से कम कहलाता है। कि रूबी की जो हार्डनेस रहती है वो हार्डनेस स्केल पे 9 आती है और डायमंड की 10 आती है। रूबी बहुत हार्ड होता है पर डायमंड से लेस हार्ड होता है उसका। अब आता है रूबी निकलता कहाँ से है, कहाँ की रूबी होती है, रूबी कहाँ से आती है। ये तो ऐसे माइन से निकलती है या इसकी कोई, कई लोग सोचते हैं ये उगती है, और या कई लोग कहते हैं कि समुद्र में हो जाती है। ये अलग अलग चीजें लोगों के मिथ हो जाते हैं। कि कोई कहते हैं ये तो रूबी
ये तो निकली है या इसकी पैदावार हुई, ऐसा नहीं होता। रूबी की माइंस होती हैं जो कहाँ से आती है, ये चीजें आती हैं, उसके बाद इसकी पॉलिशिंग होती है। कई बार लोग ऐसे लोग निकाल कर देते हैं, देखो जी रूबी कितनी अच्छी होती है। ये जब ये निकलती है तब ये ऐसी नहीं होती। रूबी जो रफ रूबी होती है वो अलग तरीके से होती है, और उसको बाद में पॉलिश और कटिंग करा जाता है। दूसरी बात, आपका रूबी जो होती है, बर्मिस रूबी सबसे अच्छी होती है। बर्मिस रूबी कहाँ से होती है? म्यांमार से। जो आज की तारीख में आप देख रहे हैं हमारा, ये पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, अब म्यांमार है। तो अब ये जो बर्मिस रूबी होती है, वहां की रूबी सबसे अच्छी होती है। आजकल तो बर्मिस रूबीज कम आ रही है, आजकल जो सबसे अच्छी आ रही है, मोजाम्बिक की बहुत अच्छी रूबी आ रही है, श्रीलंका की बहुत अच्छी रूबी आ रही है। तो रूबी का है, पर बर्मिस रूबी अभी कम आ रही है। मोजाम्बिक और श्रीलंका की रूबी बहुत अच्छी आ रही है। तो रूबी कहाँ से आई हुई है, पहले इसका ये ओरिजिन भी आपको चेक करना चाहिए, पूछना चाहिए कि रूबी कहाँ की है जब आप जाए तो। और दूसरी बात, 90% लोग ये गलतियां करते हैं कि हर लाल स्टोन को देखकर ये सोचते हैं कि ये रूबी हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता। देखिए, रूबी नेचुरल भी आती है, ग्लास फिल्ड भी आती है, और सिंथेटिक भी आती है। नेचुरल रूबी जो होती है वो कॉस्टली पड़ती है, पर हर कॉस्टली चीज आपको जो मिले वो नेचुरल ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। तो पहले तो हमें ये जानना है कि आपकी रूबी का ओरिजिन कहाँ से आई है। पहले तो ये समझिए, ठीक है। जो हम गलती करते हैं कि हर लाल पत्थर को ये समझते हैं कि वो रूबी है, ऐसा नहीं है। आप ये जानिए कि रूबी कहाँ से आई है। जो जिससे ले रहे हैं आप, या जिससे भी पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछिए उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से रूबी निकल के आई है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप रूबी को ये सर्टिफिकेट करिए। आप रूबी अभी जैसे हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के अंदर तो बहुत सारे लैब्स अब ऐसे खुल गए हैं कि रूबी का जो सर्टिफिकेट है वो मैटर करता है। रूबी जहां से भी आप लें, उसको बोलिए कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए। सर ये देखिए कि हम हर बार ये ना समझे कि कोई भी रूबी या कोई भी साइज अगर ज्यादा होगा तो वो असर करेगा। कई बार सब समझाते हैं कि हमारे को किसी ने बोला कि 5.25 रत्ती ले ले, तो हम समझते हैं 5.25 रत्ती नहीं असर करेगा, उसको 8.25 रत्ती लेंगे या 8 रत्ती लेंगे, 9 रत्ती लेंगे तो ज्यादा असर करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आपको बोला गया हो, जो आपको बताया गया हो, या जो आपकी कुंडली के हिसाब से बेटर हो रहा हो, जो आपके सूर्य को प्रॉपर एक्टिव करे, उस चीज के हिसाब से लेना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी को देखकर ही अपने स्टोन को डिसाइड करें। कई बार हम ये देखते हैं कि उसको तो रूबी असर कर गया तो मुझे भी करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपको कोई स्टोन सूट कर रहा होगा तो वो ही आपको असर करेगा। जरूरी नहीं है कि उसके कुंडली के अंदर सूर्य की दशा क्या है या किस एस्ट्रोलॉजी स्टोन को उसके लिए स्पेसिफिक माना गया है, उसको देखना जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद हम ये चीज देखें। ये 5 गलतियां हम अपने लेते हुए स्टोन को या करते हुए स्टोन को ना करें। और सबसे एंड द एंड, स्टोन कोई भी नेचुरल होना चाहिए, वो आपको जरूर असर करेगा। महंगा सस्ता बात की बात है, पर नेचुरल होगा तो वो आपकी लाइफ के अंदर जरूर आपके उसमें असर आएगा। कई बार हो सकता है थोड़ा है, कई बार ज्यादा है, पर असर जरूर आता है। कोई भी रुके हुए काम हो उसको वो पूरे होते हैं। कहना चाहूंगा इन द एंड कि आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक्स करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात है करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट के अंदर जरूर करिए। अगर कोई कमेंट में कोई भी आपकी कोई डिस्कशन या क्वेरी है, उसको हम दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे।